हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम वोकैब को रूट वर्ड से याद करने का जो इटाइमोलॉजी मेथड है उस मेथड से हम वोकैब को याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो वीडियो है कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, चाहे कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, उन सब के अंदर जो है वोकैब पूछी जाती है। उन सब के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो पहला जो वर्ड है वो लॉजी, हमारा जो मेन वर्ड है वो है लॉजी, LOGY। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी, एनिमो का मतलब होता है विंड, ठीक है। लॉजी मीन होता है स्टडी करना। स्टडी ऑफ विंड यानी वायु का जो अध्ययन होता है उसको एनिमोलॉजी कहा जाता है। 70% जो इंग्लिश है लगभग वो ग्रीक और लैटिन भाषा से मिलकर बनी हुई है। तो मोस्टली जो वर्ड होते हैं उनकी जो ओरिजिन या तो ग्रीक से मिलती है या लैटिन से मिलती है। और जो एनिमोलॉजी है और एनिमोमीटर, एनिमो का मतलब होता है विंड। अगर मान लिया ये वर्ड आ जाए, ठीक है, आपको याद नहीं लेकिन आपको इतना पता है कि एनिमो का मतलब होता है विंड और मीटर का मतलब होता है मेजर करना, तो आप गैस लगा सकते हैं कि एनिमोमीटर क्या है। यानी वायु को मापने का जो यंत्र होता है उसको एनिमोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो जो वर्ड है ये एंथ्रोपोस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है ह्यूमन, और लॉजी आपको पता ही है स्टडी करना। स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, मानव का जो शास्त्र है उसकी स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगर वर्ड आ जाए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो जो मानव शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एपिलॉजी। एपी का मतलब होता है बी यानी मधुमक्खी, ठीक है। स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खियाँ का जो अध्ययन होता है उसे एपिलॉजी कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। 6ठी-7वीं क्लास की साइंस में भी ये वर्ड आता है एपीकल्चर, ठीक है। तो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरेक्नोलॉजी। अरेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अरेक्नो जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्पाइडर। स्पाइडर समझ गए, मकड़ी, या फिर इसको स्कॉर्पियन या माइट्स। माइट्स का मतलब होता है घुन। लकड़ी के अंदर जब घुन लग जाता है तो उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है उसे माइट कहा जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन और माइट्स यानी घुन की, स्पाइडर की, स्कॉर्पियन होता है बिच्छू, इन सब की स्टडी को अरेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी का मतलब क्या? ऑटो मीन होता है खुद, स्वयं, और लॉजी मीन होता है स्टडी करना। स्टडी ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ का मतलब खुद, स्वयं की स्टडी को ऑटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियोलॉजी। ऑडियो का मतलब आपको पता ही है, हियर से है, सुनने से है। तो स्टडी ऑफ हियरिंग, सुनने का जो अध्ययन किया जाता है उसे ऑडियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैरोलॉजी। बैरोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन, स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन, तो गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन को बैरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिब्लियोलॉजी, BIBLIOLOGY, बिब्लियो। बिब्लियो का मतलब होता है बुक और लॉजी होता है स्टडी करना। स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों का जो अध्ययन किया जाता है उसे बिब्लियोलॉजी कहा जाता है। इससे मिलता जुलता वर्ड है बिब्लियोफाइल, BIBLIO, बिब्लियोफाइल, PHILE। बिब्लियो का मतलब हो गया बुक और फाइल का मतलब होता है किसी चीज़ से लव करना, किसी चीज़ से लगाव करना। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद करता है, ए पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, सिर्फ किताबें पढ़ता है और कुछ भी पसंद नहीं है, उसे बुक वॉर्म कहा जाता है, किताबी कीड़ा कहा जाता है। BOO के बुक वॉर्म, WORM, किताबी कीड़ा। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किताबों से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है
उसको बिब्लियोफोबिया कहते हैं। BIBLI बिब्लियोफोबिया। PHOBIA फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, और बिब्लियो का मतलब होता है बुक। जिसको किताबों से डर लगे उसे बिब्लियोफोबिया कहा जाता है। जिसे किताबों से प्रेम हो उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। जो किताबी कीड़ा हो, सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद हो और कुछ भी पसंद नहीं हो, उसे बुक वर्म कहा जाता है। तो इस तरह से एक वर्ड से दूसरे वर्ड को, चीज़ों को रिलेट करके जब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने का एक बेहतर तरीका है। उससे हम इंग्लिश को अच्छी तरह से जो है जान पाएंगे, अच्छी तरह उसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा किरोलॉजी। CHI KIRO किरोलॉजी। किरो का मतलब होता है हैंड, स्टडी ऑफ हैंड्स, हाथों के अध्ययन को किरोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है CHRYSO, ठीक है, किरोसोलॉजी। किरोसोलॉजी स्टडी ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। किरोसो का मतलब होता है प्रीशियस स्टोन और लॉजी होता है स्टडी। CH से बन रखे किरोसोलॉजी मीन होता है स्टडी ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। कीमती जो पत्थर होते हैं उसकी स्टडी को किरोसोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा 15 ऑन्कोलॉजी। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, लॉजी होता है स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को जो है ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथ का मतलब होता है बर्ड और लॉजी हो गया स्टडी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगर आ जाए ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन हो गया? वो व्यक्ति जो पक्षियों की स्टडी करता है उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा COME कोमेटोलॉजी। कोमेट का मतलब होता है धूमकेतु, उल्काएं, और लॉजी आपको पता ही है। तो ये तो छठी क्लास की जो साइंस है, पहला ही जो लेसन है उसी के अंदर कोमेट्स वगैरह के बारे में बेसिक सा लेसन है। तो कोमेट धूमकेतु या उल्काओं को कहा जाता है। कोमेटोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ कोमेट्स, यानी कि जो उल्काएं होती हैं उनकी स्टडी को कोमेटोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यू यानी जो ऊतक होते हैं उनके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। MYCO माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगी। माइको का मतलब होता है फंगस यानी कि फंगी यानी कवक, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोलॉजी। CON कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स। सेल का मतलब होता है शंख। जब आप नदी के अंदर या समुद्र के अंदर जो शंख मिलते हैं उसको जो है कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। शंखों के अध्ययन को जो है कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम 20 ही जो है रूट वर्ड करेंगे जो लॉजी वर्ड से बने हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।